आप जो ये 2 मंजिला इमारत देख रहे हो, यही है बाबा साहेब की जन्मभूमि, जो इंदौर से लगभग 22 किलोमीटर दूर महू में स्थित है। इस स्मारक की नींव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा द्वारा रखी गई थी। 2008 में इसे लोकार्पित किया गया। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में दलित परिवार में हुआ था। वे महार जाति के थे। उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर थे। बाबा साहेब को दलित होकर भी पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि उनके पिताजी सूबेदार के पद पर थे। पूरे स्कूल में बाबा साहेब एकमात्र दलित बच्चे थे, जिस वजह से उनको बाकी बच्चों से अलग बैठना पड़ता था। पूरे स्कूल के बच्चों को खुद से पानी पीने का अधिकार था, परंतु बाबा साहेब खुद से पानी तक पी नहीं सकते थे। बाबा साहेब के पानी पीने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी कि कोई स्कूल का सहायक होगा, वो मटके से पानी लेकर दूर ले जाकर बाबा साहेब को पिलाएगा, ताकि बर्तन बाबा साहेब से टच ना हो जाए। कई बार ऐसा हुआ कि वह सहायक छुट्टी पर होते थे, जिस वजह से उनको दिन भर बिना पानी पिए रहना पड़ता था। बाबा साहेब बौद्ध धर्म अपनाते हुए। इस तरह की कई घटनाएं उनके द्वारा लिखी गई कई पुस्तकों में अंकित है। बाबा साहेब को 9 भाषाओं का ज्ञान था। 21 वर्ष की आयु तक उन्होंने लगभग सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनमें सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म ने उन्हें प्रभावित किया। एक बार बाबा साहेब ने कहा कि वे हिंदू पैदा तो हुए हैं, परंतु हिंदू मरेंगे नहीं। इसीलिए सन 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया। बाबा साहेब के पास 32 डिग्रियां थी। वे भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में जाने जाते हैं। बाबा साहेब आज़ाद भारत के सबसे पहले कानून मंत्री थे। इन्होंने पीएचडी की 4 डिग्रियां हासिल की। बाबा साहेब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारतीय संविधान सौंपते हुए। ये जो आप देख रहे हो, यही है बाबा साहेब का अस्थि कलश। यहाँ लोग आज भी इनकी पूजा करते हैं। उनकी मृत्यु के लगभग 34 साल बाद उनको भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। बाबा साहेब उनकी धर्मपत्नी माता रमाबाई के साथ। बाबा साहेब के जीवन काल से जुड़ी हुई तस्वीरें यहाँ काफ़ी सुंदरता के साथ प्रदर्शित की गई है। बाबा साहेब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारतीय संविधान सौंपते हुए। सूर्यास्त के पश्चात यह इमारत इन जगमगाती लाइटों के कारण और भी आकर्षित लगती है।